बिलीव लर्न सपोर्ट। तो हम आज आपको ये बताना चाहेंगे सबसे पहले कि BLS शुरू क्यों किया गया था। तो BLS घोसी ग्रुप जो स्टार्ट हुआ था वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो बहुत सारी हम लोगों को दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी कि किससे पूछे जाकर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती थी जो हमें जाननी होती थी लेकिन हम पता नहीं कर पाते थे किससे पूछे जाके। तो इसीलिए हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो घोसी भाई बहन हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको आगे आने वाली जो पढ़ाई है उनको उस चीज़ के लिए पहले ही इत्तला कर दिया जाए कि आगे उनको किस चीज़ के कंपटीशन में आगे जाना है, कंपटीशन किस तरह से होते हैं। अभी ये जो आज आपका कंपटीशन हो रहा है और पहले भी हुए हैं, तो वो कंपटीशन वैसे आपके 12th के क्लास के बाद होते हैं कि 12th क्लास के बाद आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी गोले भरने रहते हैं। तो हम लोग जब पहली बार देने गए तो वहाँ पे मालूम ही नहीं होता था कि गोले कैसे भरने हैं, कैसे नाम भरना है अपना। बहुत से लोग गलत कर देते हैं, फिर वाइटनर लगाना पड़ता है, फिर वहाँ पे सबके सामने बुरा भी लगता है कि हमें पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको ना झेलनी पड़े, आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए ये BLS घोसी ग्रुप स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग किस चीज़ पे काम करते हैं, एक तो एजुकेशन पे, जैसा कि आज ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन पे। और पहले हम लोग स्पोर्ट्स के इवेंट भी करा चुके हैं, खेल कूद वाले इवेंट करा चुके हैं। तो स्पोर्ट्स में हम चाहते हैं कि बच्चे आगे जाएं। देखो ऐसे तो बच्चे बहुत खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब एक कोई बच्चा है, उसे मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम में जाना है, तो कैसे जाएगा, किसी को मालूम है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि खेलना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में खेलेंगे, सही तरह से खेलेंगे तो एक ऊंची जगह पे जा सकेंगे। अब कैसे जाना है वो हमारे हैं भाई लोग, अभी हम उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब क्रिकेट टीम में जाना हम कैसे जाएं। एजुकेशन की फील्ड में हम लोग मेहनत करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है, आपको खेती बाड़ी एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट रहती हैं। तो सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो उन सब के बारे में जानना है आपको तो हम सबसे जान सकते हैं आप, हम लोग आपको बताएंगे उसके बारे में। और हेल्थ के बारे में 3 चीज़ें हो गई, एजुकेशन, दूसरा स्पोर्ट और तीसरा हेल्थ, यानी हमारा स्वास्थ्य, यानी हम किस तरह से सेहतमंद रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इन बीमारियों से कैसे बचना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि BLS क्या है और क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग आते हैं वहाँ से, मेहनत करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर, तो क्यों बुलाया जा रहा है, समझ में आ रहा है किस लिए बुलाया जाता है। तो अब हम आपको जो है अपने कमेटी मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। यहाँ पर आए हैं ना कमेटी मेंबर्स, जो ये सारी इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे अंजार भाई के बारे में। ये इन्होंने किया हुआ है, ग्रेजुएशन है इनका इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियर हैं, और ये अभी इस टाइम मुंबई में एक कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। उसके बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे सिकंदर भाई से, ठीक है। हमारे अंजार भाई बिस्मा के रहने वाले हैं और सिकंदर भाई सीतापुर के रहने वाले हैं। सिकंदर भाई ने हमारे जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन पता है क्या होता है, पत्रकार बनते हैं ना लोग, जर्नलिस्ट, तो वो मास कम्युनिकेशन करते हैं। तो और अभी हमारे जो भाई सिकंदर भाई हैं वो सेल्स ऑफिसर हैं। इसके बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अरबाज भाई से। अरबाज भाई हमारे सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, BIM मॉड्यूलर, थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह का काम रहता है, उस पर काम करते हैं वो। और हमारे अल्फैज़ भाई हैं, ये बिस्वा से हैं, अरबाज भाई भी बिस्वा से हैं। अल्फैज़ भाई क्या कर रहे हैं इस टाइम, अल्फैज़ भाई जो है वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं। अभी इनका लास्ट ईयर चल रहा है LLB का, या इंशाअल्लाह आगे जो है वकील या फिर जज बनेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और ये हमारे दिलशाद भाई हैं, ये भी बिस्वा से हैं। इन्होंने किया हुआ है BPEd, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो खेल कूद होता है ना उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है इन्होंने। और ये इस टाइम बिस्वा का एक नामी ग्रामी स्कूल है, एल्पिस ग्लोबल स्कूल, काफ़ी अच्छा स्कूल है बिस्वा का, वहाँ पर ये फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, ठीक है, फ़िज़िकल ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, वहाँ पर बच्चों को खेल कूद सिखाते हैं, कराते हैं। फिर हमारे ताहिर भाई हैं, ताहिर भाई हमारे जो है इन्होंने भी BPEd किया हुआ है दिलशाद भाई की तरह। और ये भी हमारे एक स्कूल में, लहरपुर में एक स्कूल है, वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं ताहिर भाई भी। और बाकी लोग कहाँ गए, पीछे हैं, अच्छा पीछे देखो हयात भाई बैठे हुए हैं, हयात भाई सीतापुर से। हयात भाई ने भी BPEd किया है यानी बैचलर, और उसके बाद मास्टर डिग्री ली है, उससे भी ऊँची पढ़ाई की है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री बहुत कम लोग करते हैं, तो हमारे हयात भाई ने मास्टर डिग्री की हुई है फ़िज़िकल एजुकेशन में ही, यानी जो खेल कूद रहता है ना उसी में मास्टर डिग्री ली हुई है। और वो भी इस टाइम
फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हैं मोहाली में, नैमिश में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर है एक स्कूल में। और हमारे नफ़ीस भाई हैं, इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इस टाइम ये अभी देखो हम लोग क्या ऑफलाइन बिज़नेस करते हैं ना, वो नफ़ीस भाई का अपना ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, यानी घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो है काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो देख रहे हो ना, ऐसे भी काम होता है। तो बहुत सारी फील्ड है पैसा कमाने की, काम करने की, मेहनत करने की। तो अब देखो इतने तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर। हमारे खालिद भाई हैं, खालिद भाई भी स्कूल में फ़िज़िकल नहीं टीचर हैं, ठीक है। बाकी खालिद भाई कोचिंग भी चलाते हैं। तो खालिद भाई के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, है ना। खालिद भाई लखीमपुर से ही हैं। और हम अपने बारे में बता दें हमने भी जो है इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अरबाज भाई ने सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर, सब अलग अलग फील्ड के हैं। तो आपको जिस फील्ड में भी जाना है, खेल कूद की फील्ड में जाना है, आप हयात भाई से मिल सकते हैं, दिलशाद भाई से मिल सकते हैं, ताहिर भाई से मिल सकते हैं, ठीक है। आपको इंजीनियर बनना है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अरबाज भाई से बात कर सकते हैं, अंजार भाई से बात कर सकते हैं। आपको पत्रकार बनना है, ठीक है, या फिर आपको किसी मार्केटिंग की फील्ड में जाना है, आप सिकंदर भाई से बात कर सकते हैं। आपको वकील बनना है या जज बनना है तो आप अल्फैज़ भाई से बात कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है, आप नफ़ीस भाई से बात कर सकते हैं। तो देख लो कितनी सारी फील्ड हैं, और भी बहुत सारी फील्ड रहती हैं। तो अगर आप, तो हम सब यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए सारे इवेंट होते हैं, ताकि आपको आने वाली जो कंपटीशन आने वाले हैं उनकी तैयारी कराई जाए, साथ में हमारा आपसे इंट्रोडक्शन बना रहे। क्योंकि देखो अगर बातचीत नहीं होगी, मिलेंगे नहीं, तो आप हमसे पूछोगे नहीं कुछ। तो अभी हम लोग आते रहते हैं ताकि आप लोगों से एक जो इंट्रोडक्शन होता रहे और बातचीत आपस में चलती रहे, कन्वर्सेशन होता रहे, कम्युनिकेशन बना रहे। तो आप लोगों को सिर्फ इवेंट तक ही नहीं महदूद रहना है। आपको कुछ आगे दिक्कत आती है ना, आप खालिद भाई से पूछो। खालिद भाई लखीमपुर में, खालिद भाई मान लो कोई ऐसी फील्ड है जो खालिद भाई को पता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। मान लो ये खेल कूद के बारे में, तो खालिद भाई और कमेटी मेंबर से कम्युनिकेट करके आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे आगे जाना है। मान लो क्रिकेट में ही जाना है, आगे कबड्डी में जाना है, तो कैसे जाए नेशनल टीम में हम। तो ये सारी चीज़ें पूछा करो, कभी भी कोई दिक्कत हो, ये हमें करना है बड़े होकर, तो ये सारी चीज़ें पूछनी है। तो समझ में आया BLS का काम क्या है, ठीक है। तो सिर्फ ये इवेंट करा के चले जाना इतना काम नहीं है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी आज जो हमारा इवेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। पहले BLS के बारे में बताएं। तो आज किसका कंपटीशन है, किस चीज़ का? मैथ्स का ना। तो अभी आप लोगों को जो आपके क्लास का है 6th 7th में जो है वो, 5th 6th में जो है वो, और 6th 7th 8th में जो उनका अलग, तो 2 पेपर रहेंगे। तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन रहेंगे, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। जिन्होंने पेपर बनाया वो एक्सप्लेन करेंगे आपको जब पेपर खुलेगा, ठीक है। तो आपको सर्कल वगैरह भरना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट किया जाए फिर। देखो पेपर जो है आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो पेपर पूरा सील है, कहीं से ओपन है। तो ऐसे ही पेपर सेम वहाँ पे मिलेगा आपको जब भी आप एग्ज़ाम दोगे जाके 12th के बाद, पूरा सील पेपर आता है, ठीक है ना। फिर 1-2 बच्चे आते हैं, उनको दिखाया जाता है कि सील है कि नहीं। तो हम इसमें से 2 बच्चों को बुलाएंगे, एक तुम आ जाओ बेटा और एक तुम आ जाओ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। पेपर देखो कहीं से ओपन है कि नहीं, लिफाफा ओपन है, चेक करो, पकड़ो, चेक करो पूरा, आप चेक करो। तो कहीं से ओपन है, नहीं है ना। तो ऐसे ही पेपर मिलेगा, बैठ जाओगे, वेरी गुड। और इस पेपर में हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होंगे। कितने होंगे? 4 में 1 सही होगा, ठीक है। उसको जो है टिक करके आंसर शीट में बताना है। ये ऐसे आंसर शीट मिलेगी। इसमें देखो ABCD है ना, इसमें जो भी आंसर सही होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आंसर सही होगा उस पर आपको टिक करना है। सारे गोलों में नहीं भरना है। अगर सारे गोलों में भर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, और 2 भी गोले में आपने भर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 में भर दो, जो आंसर सही है उस पर सिर्फ गोला बनाना है। अगर जो आपने 2 में भी किया तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। गोले को आपको भरना है अच्छे से, ये नहीं कि वहाँ क्रॉस करना है या टिक लगाना है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, गोले को भरना है, ठीक है। ठीक है, समझ में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है। अच्छा, इसमें इस जो पेपर है इसमें 20 क्वेश्चन है और जो आंसर है वो 30 है, लेकिन आपको 20 तक ही भरना है यहाँ पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मीन्स 40 नंबर का पेपर है। तो 11:15 पे स्टार्ट हो रहा है, 12:15 पे लेंगे,
11:15 पे स्टार्ट हो रहा है, 12:15 पे ले लिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। तो अभी आप लोगों की कॉपियाँ चेक हो रही हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में रिज़ल्ट आएगा, तो जब तक हम लोग आप लोग से थोड़ी बातें करेंगे, थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के, जो बता देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। उससे पहले हम जो है खालिद भाई से गुजारिश करेंगे, जिन्होंने ये प्रोग्राम कराने में अकेले वही बेचारे लगे हुए थे यहाँ पर, उन्होंने मेहनत की, प्रोग्राम कराया है ना। तो उनसे हम चाहेंगे कि बच्चों से थोड़ी सी बातें करें हमारे। खालिद भाई, वेफर सबको मिल गया ना खाने के लिए? ये रहे। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? तो आवाज़ नहीं आ रही, सब लोग बोलो। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? यस सर। नहीं अच्छा लगा? हाँ, तो कुछ खाया पिया आप लोगों ने? हैं? यस सर। हाँ, तो पेपर कैसा रहा आप लोगों का? कुछ खास ज़्यादा नहीं? टफ था पेपर? इजी था? तो सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? तब तो बहुत अच्छी बात। अभी कॉपियाँ चेक हो रही, तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड उसी हिसाब से हो जाएगा आप लोगों का। तो इसके बाद अब जिसको जैसे जो पढ़ाई करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर, जिस लाइन में जाना चाहता है उसके लिए वही पढ़ाई है। डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर की डिग्री लेना पड़ता है, और अगर टीचर बनना है तो टीचर की डिग्री लेना चाहिए उसको। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की, लेकिन उस लाइन में जाने के लिए राय मशवरा भी ज़रूरी है। इसलिए जो है सबसे आप कांटेक्ट में रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि जो हम किस तरीके से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, जो हम डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बन सकें। सबसे अच्छी लाइन, बेस्ट लाइन क्या होती है? सबसे अच्छा करियर सभी में होता है, लेकिन सबसे अच्छे, मेरा तो मानना यही है कि सबसे अच्छा बेस्ट यही होता है कि जो है आप अगर टीचर बने तो आपके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स होंगे सभी अपनी अपनी लाइंस में जाएंगे, लेकिन आप ही ऐसे वक्त शख्स होंगे जो आपको सब जानेंगे। आप अगर डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर लाइन में सबको ही जानेगा, टीचर बन गए तो टीचर में सब लोग जानेंगे। आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कोई डॉक्टर इंजीनियर सब बनेगा तो आप सब जान सकते हैं। अब ज़्यादा लंबी स्पीच ना कहें क्योंकि अभी सब लोग भी हैं, इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो दिलशाद भाई हैं वो बीपीएड फिज़िकल एजुकेशन टीचर है ना, तो वो ये फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो सुनिए ध्यान से वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से आप ये स्पोर्ट्स की फील्ड में हम जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा दिलशाद भाई आपको बताएंगे उसके बारे में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम आज खेल के बारे में बताएंगे। खेल के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी, उसके बारे में वहीं से शुरुआत करेंगे। खेल खेल है भाइयों, हारने का गम मत करना। खेल खेल है भाइयों, हारने का गम मत करना। फिर खेलो, हौसला कम मत करना। मेरा नाम है दिलशाद अली। आज हम जिनकी वजह से यहाँ पर हैं, आप लोगों को पता है किसकी वजह से? नहीं, वो मेरे बड़े भाई अंजार भाई और सिकंदर भाई, एक बार क्लैप इनके लिए। जिनकी वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है और ये सब चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? कि हम लोग घोसी भाई आगे बढ़ें और पूछें, तरक्की करें, उसी के आगे हम बढ़ते हैं। ताकत के साथ साथ बढ़ते हैं दिमाग, ताकत के साथ साथ बढ़ता है दिमाग। पूरे शरीर में लगती है तंदुरुस्ती, पूरे शरीर में लगती है तंदुरुस्ती। नाश करता है खेल कूद का विचार, यही है खेल कूद का विचार। व्यवस्था जीवन का है अधिकार।
खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों का साहस और टीम वर्क का विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी खेल के अपने धन्यचार या सम्मिलित कर लेता है, इसी के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। एक समय था लोग कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज की इस दुनिया में महिलाओं से लेकर पुरुष तक, बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी खेल अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। जहां एक और महान अधिकारी ओलंपिक पीटी उषा पीयू सिंधु जो बैडमिंटन की हैं, महिला हैं, मतलब आप गर्ल्स भी कुछ कर सकती हैं, गेम में आगे बढ़ सकती हैं। बहुत से ऐसे, और रेसलिंग समझती है ना, जो कुश्ती होती ना, कोई आज तक सोचता है कि हम कुश्ती से आगे बढ़ सकते हैं? घुसियों में नहीं ना, आगे बहुत गर्ल्स बहुत खेल रही हैं हर एक इवेंट में। इसी के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। और भी किसी, अगर आप इंटरेस्ट लेती हैं किसी गेम में, तो आप, जैसे कि आपको नहीं पता तो आप पूछ सकती हैं खालिद भाई से कि हमको खेलना है, तो वो बताएंगे, वो हमसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कैसे फॉर्म फिल किया जाता है और कैसे जाया जाता है। स्कूल की टीम जाती हैं, बहुत सी लखीमपुर में टीमें गई थी बाहर, आगरा गई हैं खेलने, मथुरा गई हैं खेलने, यहीं से, और लेके भी गए टीचर्स। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तभी टीचर्स देखेगा तभी आपको ले जाएगा। मेरा यही कहना है कि आप लोग गेम के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। अच्छा, आप लोग को पता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हाँ, सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन समझते हैं? ठीक है, अभी सिकंदर भाई आपको समझाएंगे कि क्या है डिसिप्लिन। ठीक है, इस्लाम में भी देखो नमाज का वक्त होता है ना, ऐसा है कि ज़ोहर की नमाज़ कभी भी पढ़ लेंगे, एक टाइम है ना, फजर की नमाज़ का एक टाइम है ना। तो इस्लाम में डिसिप्लिन सिखाया गया, देखो नमाज के थ्रू बहुत सी चीज़ें इस्लाम में जो डिसिप्लिन बताती हैं हमको कि किसी चीज़ को करने का एक वक्त होता है। तो उसी के बारे में सिकंदर भाई आपको कुछ बताएंगे डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो सिकंदर भाई से गुजारिश है कि बताएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, और कैसे हो? अभी जैसे कि अलसाहब भाई ने बताया, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और कुछ भी करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन एक ऐसी शुरुआती चीज़ होती है जो हम लोग अपने घर से सीखते हैं। अगर आपके अंदर मैनर से डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कामयाबी आपको प्राप्त हो जाएगी। डिसिप्लिन हर चीज़ का होता है, अनुशासन जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में अनुशासन आपने लागू कर लिया, अनुशासन, आपके स्कूल जाते हो तब आपको अनुशासित होना है, स्कूल मत जाकर आपको अनुशासित होना है, दीन के काम में अनुशासित होना है। जैसे कि नमाज में 5 वक्त की नमाज होती है, जिस समय पढ़ोगे तो अगर समय का पालन करोगे तभी आप नमाज, जोहर की नमाज आप जोहर में ही पढ़ सकते हो, असर में नहीं पढ़ सकते हैं, समझ गए? तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है हमको अपनी लाइफ में। और समय के बाद अगर कोई काम करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, एक वक्त निकल जाता है। आज हमको हमारी उम्र है पढ़ने की तो हम पढ़ेंगे, आज हमारी उम्र है मदरसे में पढ़ने की तो हम मदरसा भी पढ़ सकते हैं। जब एक वक्त निकल जाता है, जब आप ग्रेजुएशन कर ले तो उसके बाद फिर आप उर्दू पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ पाते हो। कहते हैं कि पढ़ाई की उम्र नहीं होती है, लेकिन वो तो फिर ज़बरदस्ती पैदा की जाती है। लेकिन अगर आप शुरू से अपने ऊपर ध्यान दो तो जिस समय जो करना है उसी समय करो। स्कूल जाने का जब समय है तो स्कूल जाओ, ठीक है? सुबह उठना है, जल्दी उठना है, तैयार होना है, व्यायाम करना है, अपने शरीर का भी ध्यान देना है। तो सर ये सब चीज़ें अनुशासन में आती है। एक कहावत है, अनुशासन वह शोधन की आग है जिससे प्रतिभा की क्षमता बन जाती है। यानी कि अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आपके अंदर जो प्रतिभा है वो निखर कर आएगी। आप अच्छा खेलते हो तो वो आपकी प्रतिभा है, तो वो पहले तो आपको अनुशासन लाना है कि हमको कोई भी खेल एक समय आपका निश्चित करना है कि हमें कब स्कूल जाना है, कब पढ़ाई करना है, कब मदरसे जाना है, उसके बाद कब खेलना है। तो एक समय सबका बना लो, एक अनुशासित हो जाओ। घर में एंट्री करो तो सलाम पढ़ के एंट्री करो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी या अब्बू या जो भी हैं। बाहर जब जाओ तो उनसे सलाम दुआ करके जाओ। ये एक अनुशासन में आता है, ठीक है? और अनुशासन छोटे छोटे संकल्प से,
बहुत बड़ी बड़ी उसमें जो है आपको खूबियाँ मिलेंगी। जब छोटा आप संकल्प लेंगे कि जैसे आज हमने एक संकल्प लिया कि हम मोबाइल रोज़ चलाते हैं, आज हम 2 घंटे मोबाइल नहीं चलाएंगे और हम पढ़ाई करेंगे, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। हम रोज़ टीवी नाटक पिक्चर देखते हैं, आज हम संकल्प लेंगे कि आज हम टीवी नहीं देखेंगे शाम को, हम आज जो है पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम रोज़ 3 रोटी खाते हैं, वो कोई कहते हैं सेहत कम है हमारी, डॉक्टर कहते हैं बच्चा ज़्यादा खाई नहीं खाता है, तो हम एक इरादा कर लें, संकल्प लें कि हम रोज़ 2 रोटी खाते हैं, आज 4 रोटी खाएंगे, तो वो आपके ही शरीर में लगेगा। समझ गए ना बच्चों? तो सबसे पहले आपको अगर कामयाब होना है तो पढ़ाई करना है, उसके साथ अनुशासित रहना। अनुशासित रहना आप ये आपके हाथ में है। अनुशासित को अगर समझना चाहते हो तो सबसे बड़े शब्दों में कहना चाहूँगा कि अनुशासित एक पनिशमेंट है, यानी कि खुद को सज़ा देना बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी अपने आप को सज़ा नहीं दे सकता, यानी कि अनुशासित रहना है कि मेरे को नींद आ रही है, मैं रात में देर में सोया बट मुझे सुबह जल्दी यहाँ आना था, लेकिन खुद को सज़ा देना कि अपनी नींद से कंप्रोमाइज़ करना है। समझ गए ना? तो सबसे पहले अपने आप को अनुशासित रहना है, मतलब घर में भी छोटे अगर भाई हैं तो उनको भी अनुशासन का पालन सिखाना है। स्कूल में क्लास में आपके सब्जेक्ट में भी अनुशासन का पालन होता होगा, अनुशासन पालन का एक पार्ट रहता है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझें कि अनुशासित बहुत ज़रूरी है कि हमें रोज़ उठना है, व्यायाम करना है, दांत साफ़ करना है, अपने बाल साफ़ करना है, काटना है और स्कूल जाना है। स्कूल जब जाते हैं तो जूते साफ़ होने चाहिए, ड्रेस साफ़ होनी चाहिए, ठीक है ना? ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, साफ़ सफाई। डिसिप्लिन, अनुशासित सोच। एक अनुशासित सोच किसको कहते हैं? एक अनुशासित सोच के लिए एक मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसमें कोई नेगेटिव नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सब पॉजिटिव सोच हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुशासित सोच। इसलिए अपनी सोच को अनुशासित सोच बना लो, यानी कि पॉजिटिव सोचो। आप नकारात्मक सोचो ही नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो सोच लो, बड़ा करने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्रिकेट इंडिया टीम में खेलूँगा, मैं भारत के लिए खेलूँगा, मैं रणजी खेलूँगा। तो जब पहले सोच लोगे तो वो कर गुजर जाओगे। ये सब मत सोचो। बहुत लोग आपको कमज़ोर कर देते हैं कि अरे तुम कहाँ हुआ खेल पे इंडिया टीम में, क्यों नहीं कर सकते? जब वो भी खेलता है, 2 हाथ उसके हैं, 2 आँख उसके हैं, जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर तुम करना नहीं चाहते हो, तुम्हारे अंदर एक आग नहीं है करने की। अपने अंदर आग पैदा करो कि हमें सपने देखो, हमें करना है, पढ़ाई करो। उसके लिए सब चीज़ों के लिए सबसे पहले चीज़ है ज़रूरी, पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करो। ठीक है बच्चों? तो आज से सब अनुशासित रहेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना सबसे गंदी बात है, और झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग खुदा पे विश्वास करते हैं कि खुदा है। झूठ बोलोगे तो खुदा तो देख ही रहा है, किससे झूठ बोल रहे हो? अपने आप से कैसे झूठ बोल सकते हो? नींद नहीं आनी चाहिए कि अपने आप से झूठ बोलने के बाद। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। सच बोलो, सच बोल के दिल जीतो, झूठ बोल के दिल ना तोड़ो किसी का। मैं इसलिए अपनी बात अपनी ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और आप अनुशासित रहेंगे अपने स्कूल में, अपने घर में भी। शुक्रिया। तो काफ़ी जो है अच्छी बातें हुई। हाँ, समझ में आया कुछ? बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सी नहीं आई होंगी, ऊपर से निकल गई होंगी, है ना? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जो है गेम खेलते हैं, ठीक, क्विज़ वाला। ठीक है, जो बता क्या करना है, ताहिर भाई हमारे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, जिसको इसको पता होगा वो हाथ उठाएगा, जो पहले हाथ उठाएगा उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। और जो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, और एक बार हम लोग फिर सवाल जवाब में आ जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी, यहाँ पे थोड़ा मौखिक तरीके से होगा, और इसके रूल आपको बता दिए जाते हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगा मैं, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना, जिसको भी पता है, अब आप लोग कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले हाथ उठाइएगा। हमारे यहाँ पे जूरी मेंबर हैं,
तो वो लोग देखेंगे कि कौन सबसे पहले उठाया, तो उसी को मौका मिलेगा। और उससे पहले आप लोग जब तक हाथ नहीं उठाएंगे उससे पहले आपको नहीं आंसर देना है। अगर आपने दे दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा पहले सवाल को समझिएगा, अगर आता है तभी हाथ उठाओ। अब नहीं आता उठा दिया, क्या फ़ायदा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं और मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूँ, उसके साथ शुरुआत करते हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कहने का मतलब है कमज़ोर मत समझो अपना, ये मत समझो कि मुझे नहीं आता कुछ, कोशिश करो, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। आप हाँ, गुड। हमको लग रहा है इन लोग के मन में यही है कि माइनस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। मेरा सवाल एक बार फिर आप सुन लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन बताया? ए। जोरदार तालियां, राइट आंसर। आपको मिलता है एक BLS ग्रुप की तरफ से चॉकलेट। गुड, बहुत बढ़िया, बैठो। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? फर्स्ट एड देखा होगा, फर्स्ट एड बॉक्स भी आप लोगों ने देखा होगा, स्कूलों में रखा रहता है, कई संस्थाओं में रखा रहता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी थोड़ा ऐसी परिभाषा बता दो। स्टैंड अप, गुड। ये बिटिया के लिए ताली बजाओ, ये खड़ी हुई है बस, यही बहुत बड़ी बात। खड़े होना, जवाब देने की कोशिश करना ही भी समझ लो बहुत बड़ी बात। 99% जीत है। गुड। सर फर्स्ट एड होता है, उसमें दवाई रखी जाती है, मेडिसिन। वो फर्स्ट एड बॉक्स होता है। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, मतलब इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है? इसको कब दिया जाता है? सर हाँ, मतलब किसी की चोट लगी होती है या कोई बीमार होता है तब उसको ये चीज़ दी जाती है। कोई बीमार हो गया, यस सर। चोट लग या फिर चोट लग गई, या यस सर। मतलब ये है कि अगर 10 नंबर रखे जाएं इसके, तो बिटिया 7 नंबर कमा गई है, आप समझ लीजिए। तो हम इसको सही कहेंगे, राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बिटिया के लिए तालियां। और हमारे नहीं याद भैया, थोड़ा बिजी ज़्यादा है, तो चॉकलेट। गुड, वेलकम। बैठो। अब जो है जल्दी से आप लोगों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। यहाँ रिज़ल्ट आ चुके हैं, ठीक है। उससे पहले ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, टेंशन ना लो, बस 2 मिनट। ये बताओ, जैसे मान लो तुम दिल्ली में हो, ठीक है, और विश्व तुम्हें अपने लखीमपुर आना है, ठीक, तो बताओ कैसे आओगे? बस से आओगे, ट्रेन से आओगे, तो क्या चाहोगे? बस में खड़े खड़े आओ या लेट के आओ? बैठ के या लेट के? लेट के सो के नहीं आना चाहोगे? हाँ, सो के आना नहीं चाहोगे कि बस में ट्रेन में आराम से लेट करके आए, एसी ट्रेन हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो कि नहीं कि एसी ट्रेन हो, बढ़िया अच्छे से आए सफ़र करके? चाहते हो ना। लेकिन घर आओ और घर पे भी एसी लगाओ, ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन एसी वाली चाहिए और घर आके हम ज़मीन में सोए, ऐसा चाहते हो? क्या चाहते हो कि ट्रेन भी एसी वाली हो और घर में भी एसी लगाओ? तो सफ़र भी अच्छा चाहते हो और मुकाम भी अच्छा चाहते हो, यही ना, है ना। तो इसी तरह से ये दुनिया क्या है? सफ़र है। दुनिया क्या है? सफ़र है। कहाँ जाना है? आखिरत में अल्लाह ताला के पास जाना है कि नहीं जाना है? तो हम क्या चाहते हैं? दुनिया भी अच्छी हो हमारी और जहाँ मंजिल जो आखिरत की वो भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है ना। जैसे हम ट्रेन अच्छी चाहते हैं, घर अच्छा चाहते हैं, ऐसे ही दुनिया भी अच्छी चाहते हैं और आखिरत भी अच्छी चाहते हैं। तो आखिरत दुनिया कैसे अच्छी बनेगी? मेहनत करके, पढ़ाई करके, डिसिप्लिन रह के, जैसे बताया गया। और आखिरत अच्छी कैसे बनेगी? वो भी मेहनत करके, डिसिप्लिन रह के और अल्लाह ताला को खुश करके। और अल्लाह ताला को खुश कर लिया तो दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो बस इतना कहना चाहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना। जैसे जहाज़ पानी के ऊपर चलता है ना, ऐसे हमें दुनिया के ऊपर चलना है और मंजिल पे
पहुंचना है, जहाज़ पानी के अंदर डूबना चाहता है, तो हमें भी दुनिया के अंदर डूबना नहीं है, ठीक है। दुनिया के साथ साथ चलना है और मंजिल क्या हमारी, तो हमें ट्रेन में भी एसी चाहिए और घर में भी एसी चाहिए ना, वैसे ही दुनिया में भी अच्छी चाहिए और आखिरत भी अच्छी चाहिए। तो आखिरत बनाने के लिए भी नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारी दुनिया बनाए। नमाज़ पढ़ोगे, अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह देगा ना हमें। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, ठीक है, कि दुनिया और आखिरत दोनों को साथ में लेके चलो, कि सिर्फ दुनिया बनाना नहीं, आखिरत भी बनाना है, ठीक है। तो अब बारी है रिज़ल्ट्स की। तो आप लोग उत्साहित हैं रिज़ल्ट के लिए? किसका किसका पेपर अच्छा हुआ है, हाथ उठाओ। अरे कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, अच्छा हुआ है। चलो, जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनका अच्छा हुआ होगा, है ना। तो चलो रिज़ल्ट फिर अनाउंस करते हैं। पहले कौन सा, ग्रुप ए या ग्रुप बी? पहले ग्रुप बी, छोटे बच्चों का। ग्रुप ए छोटे बच्चों का, क्लास 5th 6th वाले जो थे, ठीक है। तो सबसे पहले अनाउंस करेंगे थर्ड पोजीशन, ठीक है। और थर्ड पोजीशन का इनाम देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे नफीस भाई को। थर्ड पोजीशन आई है ग्रुप ए में लायरा की, डॉटर ऑफ मिस्टर सुफियान। लायरा, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। अब देखो सेकंड और फर्स्ट में क्या हुआ था, सेम नंबर आए थे दोनों के, दो बच्चों के सेम नंबर आए थे। तो उसके लिए टाई ब्रेकर हुआ। अभी देखा सबको अलग से 4 बच्चों को बुलाया था ना, तो 2 बच्चे 7th 8th के थे और 2 5th 6th वाले। तो 5th 6th में 2 बच्चों की नंबर सेम आए थे, तो उनका हमने जो है टेस्ट लिया, एक ने सही आंसर दिया और एक ने गलत। तो जिसने सही दिया है वो क्या हो जाएगा, सेकंड, और जिसने गलत दिया है वो थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड रैंक आई है अरहान, सन ऑफ मिस्टर चांद बाबू। अरहान के लिए तालियां। और हम बुलाना चाहेंगे ताहिर भाई को सेकंड प्राइज़ देने के लिए। फोटो और फर्स्ट प्राइज़ जिसने सही जवाब दिया था, कौन था वो, पता है ना कौन था? कौन था? इकरा, डॉटर ऑफ मिस्टर वसीक। हयात से गुजारिश है कि यहाँ पर आके इन्हें सम्मानित करें। तो अब बारी है ग्रुप बी की। ग्रुप बी में थर्ड प्राइज़ देने के लिए बुलाना चाहेंगे हम दिलशाद भाई को। और ग्रुप बी में थर्ड प्राइज़ मिला है अक्षा, डॉटर ऑफ मिस्टर इश्तियाक अली। तो इसमें भी टाई हुआ था ना थर्ड और सेकंड के लिए, तो थर्ड तो आ गई अक्षा, और जिन्होंने सही जवाब दिया था वो सेकंड है। सेकंड है नाज, डॉटर ऑफ मिस्टर लल्ला। और हम बुलाना चाहेंगे अरबाज भाई को सेकंड प्राइज़ देने के लिए। और अब फर्स्ट प्राइज़ देने के लिए बुलाना चाहेंगे हम मिस्टर खालिद को। खालिद भाई को बुलाना चाहेंगे यहाँ पर कि आए फर्स्ट प्राइज़ सम्मानित करें। रैपिंग करो।
फर्स्ट प्राइज़ मिला है अलीज़ा, डॉटर ऑफ मिस्टर तौफीक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BLS घोसी ग्रुप किसी को खाली हाथ नहीं भेजता ना, तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। और कुछ बच्चे क्लास, वो चीज़ हम बताना चाहेंगे, अब क्लास 9th के कुछ बच्चे थे और एक बच्ची गोला की थी, तो उनको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस में शामिल नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि गोला वाली को इसलिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लखीमपुर का इवेंट था, इसलिए लखीमपुर में भी सुहागाड़ा का सिर्फ इवेंट था। और हमने उनको पार्टिसिपेट इसलिए होने थे क्योंकि वो यहाँ पर आई, जज्बा दिखाया आने का, तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा, उन्हें भी प्राइज़ मिलेगा। और 9th वालों को इसलिए नहीं क्योंकि इवेंट किसके लिए था? 8th क्लास तक का। तो अगर 9th वालों को शामिल करते तो फिर 7th 8th वालों के लिए वो क्या हो जाती? नाइंसाफ़ी हो जाती है ना। बाकी 9th वाले मेहनत करें और उन्हें इवेंट चाहिए तो वो यहाँ पर खालिद भाई से बताएं कि हमें भी, हमारे लिए भी इवेंट कराया जाए। और उसके अलावा 9th में जो है वो 10th में आएंगे अभी, और उनके लिए 10th क्लास में हम लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं ना और पास होते हैं, तो उनको हम लोग सम्मानित करते हैं इनाम देकर। जो भी लखीमपुर में फर्स्ट आएगा पूरे घोसियों में तो उसको भी इनाम दिया जाएगा, जो सेकंड आया, थर्ड आया, और बाकी जिन्होंने भी पास किया 10th का एग्ज़ाम उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें 10th क्लास के लिए। और अभी जो बाकी बच्चे हैं उनको भी इनाम देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले अंजार भाई को यहाँ आकर बच्चों को इनाम दें। और ऐसे दोनों हाथ से लो, हाँ ऐसे तालियां बजाओ। नौशीन, नौशीन बेटा, स्वागत में निष्ठा। क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो। अंजीरा डॉक्टर मिस्टर सरताज। आरिफ सन ऑफ मिस्टर जब्बार। मतलब बुलाना चाहेंगे सिकंदर भाई को। आरिफ सन ऑफ मिस्टर जब्बार। बहुत शुक्रिया। तबरेज सन ऑफ मिस्टर शाहनवाज। तारीफ में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ऑफ मोहम्मद रिजवान। आर्मी मिस्टर मोहम्मद रिजवान। को बुलाना चाहेंगे आफरीन, डॉक्टर ऑफ मिस्टर मुशीद। डॉक्टर ऑफ मिस्टर अहमद। निशा, डॉक्टर ऑफ मिस्टर बिल्कुल। डॉक्टर ऑफ मिस्टर आशिक अली। शिफा, डॉक्टर ऑफ मिस्टर वसीम। मलाइका, मलाइका, ताइबा, ताइबा, डॉक्टर नसीम। साइमा, डॉक्टर नदीम। साइमा,
शिफा शिफा बताओ असलम निशा कोई बचा है? निशा बेटा आ जाओ अपनी निशा आओ भैया। चलो, clapping करते हैं।